आपको क्या लगता है सिर्फ लाइट के पास ही है वेव नेचर? चलो समझते हैं, और एक चीज के पास वेव नेचर है जिसे बोलते हैं हम मैटर वेव्स। इवन आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, उनके पास भी है वेव नेचर। ये वेव नेचर मतलब क्या? ये वेव नेचर कभी भी रेस्ट बॉडी पे नहीं है। वेव नेचर तभी है जब बॉडी मूविंग है, माने कि मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग वेव्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो वेलोसिटी v से चल रहा है, तो वो वेव क्रिएट करेगा। अब ये वेव अगर क्रिएट कर रहा है तो उस वेव की वेवलेंथ रहेगी। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p। यहां मुझे समझ में आया, आपका वेवलेंथ मोमेंटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोमेंटम उतना कम आपका वेवलेंथ। मोमेंटम बोले तो क्या? मोमेंटम बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसका मास और वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा। उसका उल्टा वाइस वर्सा ले लो, मास वेलोसिटी कम माने कि मोमेंटम आपका वेवलेंथ ज्यादा। ये सारी चीजें बताई गई एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम है दे ब्रॉय, इसीलिए उस वेवलेंथ का नाम दिया गया दे ब्रॉय वेवलेंथ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, मान लो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका उसकी रफ्तार में बढ़ा दूं तो बताओ आपका जो वेवलेंथ रहेगा कितना रहेगा? कमेंट में आंसर बताओ। जेई नीट का पॉइंट है, किंग कॉन्सेप्ट है। वीडियो को सेव करो, शेयर करो आपके दोस्तों को, फिर मिलेंगे नए पॉइंट के साथ।